जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का है। इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको बनाने का तरीका जिसको नहीं आता है वह इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाए। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान होता है। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में कौन सा विक्रय मूल्य है और कौन सा क्रय मूल्य है उसको में बहुत ही परेशानी होती है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई भी दिक्कत न हो और आप आसानी से जान पाएंगे कि इसमें विक्रय मूल्य कौन सा है और क्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। 18 संतरों का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य के बाद में जो संख्या दी गई है वही क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ दोस्तों, 20। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो गया 20। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य के जस्ट बाद में जो चीज दिया है, अगर विक्रय मूल्य के बाद में अगर कोई संख्या दी गई रहती तो उसे हम लोग विक्रय मूल्य मानते, लेकिन क्रय मूल्य के जस्ट बाद में जो संख्या दी गई है उसे हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्रय मूल्य और ये जो 18 बचा ये हो गया सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं दोस्तों, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस प्राइस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग सेल प्राइस बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह किसी सामान को 20 रुपया में खरीदा है और 18 रुपया में उसे बेचा है। तो देखिए, 20 रुपया में खरीदा है, 18 रुपये में बेचा है, जाहिर सी बात है कि उसे कितना का घाटा हुआ, घाटा हो रहा है दोस्तों कितने रुपए का, 2 रुपए का। उसको क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। 2 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, 2 रुपए का उसे हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोगों को पता हो गया कि उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि लॉस निकालेंगे। लॉस प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी लॉस बराबर क्या होता है, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस गुणे 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 2 रुपए का हुआ। ठीक है, 2 रुपए लिख देंगे और गुणा में क्या लिख देंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे और बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य हुआ 20 रुपया। ठीक है, अब इसको कटाने वाला सिलसिला शुरू कीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, कितना हुआ दोस्तों, 10%, यानी कि उसको 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं, ताकि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य के पास में जो संख्या दी गई है उसे हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, 15 रुपया और सेल प्राइस कितना हुआ दोस्तों, सेल प्राइस हुआ 16 रुपया। 15 तो यहाँ से लिख दिया क्रय मूल्य और 16 जो बचा है उसको हम लोग सेल प्राइस लिख दिए। ठीक है, देखिए सेल कॉस्ट प्राइस भी निकल गया और सेल प्राइस भी निकल गया। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब इसको बनाना आसान हो गया। देखिए, इसमें देखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे
विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सेल प्राइस। तो देखिए खरीदा तो 15 रुपया में है और बेचा कितने में है, 16 रुपया में, यानी कि 1 रुपए का उसे क्या हुआ दोस्तों, 1 रुपए का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी 1 रुपया का उसे लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। प्रॉफिट गुणे 100 बटा में कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपया का हुआ। 1 रुपया लिखेंगे और गुणा में 100 लिख देंगे और बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप कटाइए, इसको कटाइएगा, ये जाएगा 5 से 3 बार में, बचते हैं 15 और ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 20 बटा में 3। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको कटाइएगा तो ये जाएगा पूर्णांक के रूप में जाएगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत। 6 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत का क्या हुआ दोस्तों, उससे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं मैं उन सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।